हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इसके हम मीनिंग और इसके कंसेप्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। Let's begin. First point is the education psychology is the applied branch. हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि साइकोलॉजी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है जनरल साइकोलॉजी, एक होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। जो जनरल साइकोलॉजी होती है उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, और जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है हम उसमें जो वो थ्योरीज हैं वो सारी थ्योरीज को अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हमें उनको अप्लाई करना है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें इन्वेस्टिड थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी आर अप्लाइड टू द एजुकेशन। अब साइकोलॉजी के जो भी रूल्स एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने एजुकेशन में अप्लाई करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से हम जो टीचर्स हैं वो एक बच्चे की जो है साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, ठीक है, कि बच्चा कैसा है, ठीक है, बच्चे को कैसे समझ में आता है, हम बच्चे किस चीज़ में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है स्टडी करने में। साइकोलॉजी के जो बहुत सारे थ्योरीज हैं हम उनको स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें हम एजुकेशन के रिलेटेड समझते हैं कि बच्चे को एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक स्टडी। Educational psychology is the systematic study of the development of the individual child within the educational settings. Educational psychology is the psychology dealing with the human behavior in educational situations and is concerned with such facts and principles of human behavior as fall within the scope of the social process of the education. Educational psychology एक ब्रांच है, ठीक है, साइकोलॉजी की। ये हमें बताती है, इसमें हम लोग साइकोलॉजी के बहुत सी थ्योरीज का यूज करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जिससे हम जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें हम एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं कि कैसे हम एक जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट करवा सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। हम एक बच्चे के जो है डील करते हैं विद द ह्यूमन बिहेवियर, एक बच्चे के जो बिहेवियर को हम डील करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी एजुकेशनल सिचुएशन हो गई, चाहे वो एक गेम खेल रहे हो बच्चे या फिर कोई एक टॉपिक स्टडी कर रहे हो या कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कोई भी एजुकेशन सिचुएशंस हो गई, उसमें हम एक बच्चे के बिहेवियर को समझते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में शांत कर बैठे रहते हैं बट फिर भी उनको समझ में आ जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही लाउड होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं बट उनको भी समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों है, ठीक है। ये बहुत ही जो साइकोलॉजी हम बच्चों को पढ़ना सीखते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसके बिहेवियर के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। एज अ टीचर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि हम बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं उसके बिहेवियर को समझकर। नेक्स्ट इज it deals with the educational situations. Educational psychology deals with the educational situations. It tells how children learn, what factors contribute to effective learning, how and why children remember and forget. Yes, educational situations बहुत कोई भी हो सकती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम टीचर्स को हेल्प करती है। हमें इससे पता चलता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाने से बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो जो चीज़ें हैं उनको याद रख पाते हैं और उनको भूलते नहीं हैं। और क्या जो है एक बच्चे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बहुत ही बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग वेज होते हैं पढ़ने के, ठीक है। हमें वो वेज जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें बताती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम टीचर्स की, हमारे स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करती है, ठीक है।
So next is the definitions of the educational psychology. So next are definitions of the educational psychology. So educational psychology की बहुत सारी definitions हैं जो बहुत सारी psychologists ने दी हैं. So according to Stephen's view of point, educational psychology एक systematic study है of educational growth की और development की. सो एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो एजुकेशन के रिलेटेड जो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है और उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी हमें एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे हैं. According to Zudd, educational psychology is a scientific study of the life stages in the development of an individual from the time he is born until he becomes an adult. So एक बच्चे के जो है लाइफ स्टेजेस जब से वो जन्म लेता है तब से जब वो बड़ा हो जाता है तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है. सो उन्हीं जो स्टेजेस की जो डेवलपमेंट हो रही है एक इंडिविजुअल की, उन्हीं की हम स्टडी को बोल रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो स्किनर कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with the teaching and the learning. Crow and Crow states that educational psychology describe and explain the experiences of an individual from birth through the old age. एक birth से लेकर के एक old age तक इंसान ने जितने भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में उन सब को जो है एक्सप्लेन करना, उनकी स्टडी करना, उनको ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे हैं. Walter Kozelek writes, it describes the principles and the facts of the psychology which brings improvement in the educational process. So जो जनरल हमारी साइकोलॉजी के अंदर जो प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स दिए गए हैं उनकी मदद से हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं एजुकेशनल प्रोसेस में एक बच्चे की. सो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे हैं. इन डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी है. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, इसमें हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं. इज द बिहेवियर एरिया ऑफ द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के अंदर हम जितना भी बिहेवियर एरिया के रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब की स्टडी कर रहे हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में. एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसिस्ट इन बोथ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द साइकोलॉजी. ठीक है. So next is the scope of the educational psychology. So its scope is limited but now expanding. The scope of the educational psychology is limited but has a wide implications. Now its scope is expanding. So अभी जो है जो educational psychology का scope जो है वो expand कर रहा है, बढ़ रहा है. So पहले मतलब इस चीज को इतना ज्यादा एजुकेशनल एक बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं मतलब समझा जाता था. ठीक है. सो पहले जैसे क्या था, स्कूलों में बहुत बच्चों को मार पीटा जाता था, है ना. सो वो उससे बच्चों की ना बहुत मेंटल हेल्थ में जो है बच्चों की प्रॉब्लम्स होती थी. फिर वो उस टीचर्स से डरते थे, है ना, वो स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे. तो ऐसे बहुत से बच्चों के अंदर जो उनकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, उनके बिहेवियर में बहुत से चेंज आ जाते हैं. सो इसीलिए अब जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये अगर स्कूल्स में इसकी मदद से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे. इससे एक टीचर का भी फायदा होगा, एक स्टूडेंट का भी फायदा होगा. सो अगर जब टीचर्स पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के बारे में, बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है, उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, उनको जल्दी समझ आ पाएगा. जब हमें पता होगा कि उन्हें कैसे समझाना है, कैसे उन्हें अच्छे से समझ में आएगा. तो पहले इस चीज को बहुत इतना नहीं मिलता था कि बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ो, उनकी साइकोलॉजी को समझ कर उनको पढ़ाओ, उनको समझाओ. बट अब जो है इसका स्कोप जो है वो बढ़ गया है. अब जो है हम बच्चों की साइकोलॉजी के आधार पर उन्हें पढ़ाते हैं. तो मेनली इट इज दैट ब्रांच ऑफ अ जनरल साइकोलॉजी की जो है ब्रांच है एक एजुकेशनल साइकोलॉजी विच इज कंसर्न ओनली विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो है वो स्टडी कर रहे हैं. जबकि जनरल साइकोलॉजी में क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो एक इंडिविजुअल की ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एक लाइफ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलेटेड डील करते हैं जनरल साइकोलॉजी में. बट एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे.
Educational psychology chose one type of the individual which is a pupil and concentrate on them. इसमें हम सिर्फ एक ही इंसान को चूज कर रहे हैं, वो है pupils, हमारे students. It deals with the individual undergoing education, जिसको उस इंसान को हम चूज कर रहे हैं जो एक एजुकेशन ले रहे हैं, कोई शिक्षा ले रहा है. General psychology deals with response to environment, whereas educational psychology deals with responses to a special kind of environment, which is a educational environment. So educational psychology में हम एक special kind of environment की study कर रहे हैं. कौन सा environment? Educational environment. Hence, educational psychology defined as a study of the behavior of the pupils or individuals in educational environment. Its scope is narrower and more specialized, and it employs all the methods of the general psychology with special reference to the narrow scope. So, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? जो हमारी एजुकेशन रिलेटेड है. वो स्कूल हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है. उसमें कोई भी जो इंडिविजुअल है, हम उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप जो नैरो है, इसमें हम जो एक ही ब्रांच की बात कर रहे हैं, इस स्पेशलाइज्ड, इसमें सिर्फ हम एक ही ब्रांच की बात कर रहे हैं, वो है एजुकेशन. सो जनरल साइकोलॉजी के जितने भी रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं. ठीक है. So next है हमारा educational psychology deals with the problems of the teaching and the learning. Education is a process of modifying the child's behavior and helping in understanding how a student will behave. Educational psychology deals with the problems of the teaching and the learning. Is a tool which is intended to help the educator to make his work in classroom efficient and economical. If the teacher knows the laws of the learner's psychology, he can easily select the appropriate subject matter for the pupil and adapt his method to suit students' capacities and the interest. So educational psychology जो है हमें डील करना सिखाती है एक टीचिंग और लर्निंग को, कि कैसे हमें टीच करना है बच्चों को, कैसे हमें उनको पढ़ाना है कि उनको अच्छे से लर्न हो जाए, ये चीज समझ में आ जाए. सो इससे जो है एक सबसे पहले तो हम एजुकेशन से हम बच्चे का बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. हमें बच्चे को पहले तो हमें उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि उनको कैसे समझ में आता है. फिर उसके हमें ये देखो, इफ द टीचर्स नोज द लॉज ऑफ द लर्नर साइकोलॉजी, अगर हमें उसकी साइकोलॉजी का पता होगा एक बच्चे की, तभी हम उनको एक अच्छे से समझा पाएंगे. हम उनके जो कैसे वो समझते हैं, हम उनके वे को अडेप्ट कर पाएंगे. तभी जो एक स्टूडेंट की कैपेसिटी है और इंटरेस्ट है वो बढ़ पाएंगे, तभी वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है ये, कि ये एक जो टीचिंग और लर्निंग के बीच में कि कैसे टीचर टीच करे, कैसे एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology helps teachers. Educational psychology helps the teachers to foster harmonious development of the student into responsible and a participant citizen, a sensitive and reflecting human being, a productive and a creative person. So, इस एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर्स जो है एक बच्चे को जो है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाते हैं, एक गुड सिटीजन एंड अ क्रिएटिव पर्सन. द डेवलपमेंट The stages of the children and the characteristics are very essential factors which the teachers must know to be a successful teacher. So, जैसे जैसे बच्चा डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है, वो डेवलप हो रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है. सो वो कौन सी चीजें सीख रहा है, सो ये भी एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको अच्छी बातें सिखाए. If the teacher does not know science of the behavior, how can we expect him that he would succeed in bringing about the desirable changes in the children? अगर टीचर को पता ही नहीं होगा कि बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, उसके बिहेवियर को कैसे पढ़ना है, कैसे उसे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. सो इट्स साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर्स की बहुत हेल्प करती है. It is applied in educative process. Educational psychology is applied in educative process from birth to death of an individual. So
एक जो लर्नर होता है उसके अंदर जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं। इंडिविजुअल को हमें डिफरेंसेस करना आता है। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ के बेस पर हम बच्चों को जो है डिवाइड कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस, इसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से हम एक बच्चे की साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग समझ सकते हैं कि वो कैसे याद करते हैं, कैसे उनको समझ में आ जाएगा। मोटिवेशन ऑफ लर्निंग, कि उनको कैसे आता है मोटिवेशन पढ़ने का, उनकी जो स्टडी है उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक लर्निंग प्रोसेस एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से। इवेल्युएशन कर सकते हैं हम लोग लर्निंग परफॉर्मेंस की। हम बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी में बहुत से ऐसे वेज होती हैं, स्टैटिकल मेथड्स होती हैं, रिसर्च कर सकते हैं हम, जिससे हम की उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। So education psychology is exerting a powerful influence upon the formulation of the educational objectives, the construction of the school curriculum, and the organization of teaching learning procedures. Broadly speaking, subject matter of the educational psychology centers around the food. तो ये important है, ये आप याद रखना। तो subject matter क्या है educational psychology का? द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर। सबसे पहले तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके नेचर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। द नेचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, उनको कैसे समझ में आती हैं चीजें। The manner in which learning process may be facilitated by the teacher through teaching and the guidance, कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों को समझ में आएगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर के मेथड्स फॉर द प्रोग्राम्स एंड मेथड्स एम्प्लॉयड इन फॉर्मल एजुकेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हेल्प से बच्चों को जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी मेंटल डेवलपमेंट करवाना, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, उनको एडजस्टमेंट करना सिखाना। कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होती हैं जो, उनको एजुकेशनली बैकवर्ड से जो होते हैं बच्चे जिनको अच्छे से समझ में नहीं आता है, जुवेनाइल होती हैं, उनको कैसे हमें अच्छे से समझाना है। तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन हमें करनी आनी चाहिए बच्चे की, कि बच्चे में ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। हम बच्चे को हमें बच्चे की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। Garrison has given the following main areas of educational psychology. Child and his development, learning and educational process, evaluation of the progress of the students, guidance of the child. So Gates has pointed out that the scope of the educational psychology is indefinite and changeable. So educational psychology का जो scope है वो changeable है and is continuously widening. और ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप इतना बढ़ रहा है अभी, ये साइकोलॉजी के कंट्रीब्यूशन की वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज हम साइकोलॉजिकल का टेस्ट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड जो हम हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं इन टेक्निक्स को। द स्कोप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग एरियाज। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका स्कोप जो है हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। सो एक तो है हेरिडिटरी एंड द एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, development of adjustment of personality, study of mental health, providing guidance and counseling, improvement in curriculum, solution of problem discipline, study of group dynamics, intelligence and its measurements, study of teaching methods, behavior of a teacher, selection of the book and the problems of the exceptional children. So ये सारे स्कोप हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। सो इन डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स की हेल्प से हम एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। तो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट में हम उस बच्चे की जीन्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, उसके जो मोलिकुलर लेवल पर जाकर हम उसके डीएनए वगैरह की अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ओके मे बी यहाँ पे इस बच्चे में ये एक्सेप्शनल क्यों है, क्यों इसको चीज़ें लेट समझ आती हैं, मे बी उसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये हम स्टडी कर एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पता कर सकते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस हो गया कि उसका
सीखने का तरीका कैसा है, इससे हम पता कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उससे हमें पता लग सकता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुई है बच्चे की। सो उसके थ्रू भी हम एक जो है उसकी साइकोलॉजी बच्चे की, उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं। एंड ये उस बच्चे की हेल्प करेगी इन द उसकी एजुकेशन में। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी हैं, वो कैसे एडजस्ट कर रहा है सिचुएशंस में, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसका डिसिप्लिन वो कैसे रख रहा है। है ना।